क्या आपको आँखों में जलन होती है, आँखों से पानी निकलता है और आँखों में देखने में प्रॉब्लम होती है? तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करूँगा आयुर्वेद की संहिताओं से लिए गए वो 5 फूड्स जिन्हें यूज़ करके आप अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। पर इन फूड्स का केवल नाम पता होने से ही कोई फ़ायदा नहीं होगा, पर इन्हें कब और कैसे खाना चाहिए, इन बातों का भी पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या कारण है कि आखिरकार पिछले 10 साल के अंदर आंखों की प्रॉब्लम 4 गुना से बढ़ गई है? सबसे बड़ा कारण जो कि हम सबको पता ही है वो है फ़ोन्स का और लैपटॉप्स का यूज़ करना। इसके अलावा भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी आंखों को डैमेज करती हैं, जैसे कि अपनी आंखों को मसलना, ट्रैवलिंग करते हुए फ़ोन चलाना और दोपहर की धूप में अपने सिर पर कपड़ा ना ढकना और चश्मा ना लगाना भी आपकी आंखों की रोशनी को कमज़ोर करता है। इसके अलावा अगर हम चिप्स और प्रोसेस्ड फूड को खाते हैं तो इसकी वजह से भी हमारी आंखों की रोशनी ख़त्म होती है। पर आप चिंता ना करें, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर उन तरीक़ों को भी बताया गया है जिनका यूज़ करके हमारी आंखों की रोशनी को न केवल बचाया जा सकता है बल्कि इम्प्रूव भी किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 के साथ। कैरेट यानी कि गाजर। गाजर के अंदर सबसे हाई लेवल में बीटा कैरोटीन हो और बीटा कैरोटीन की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए प्रोड्यूस होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विटामिन ए ही वो जो हमारी आइज विजन को इम्प्रूव करता है, तो इस वजह से कैरेट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी होती है तो इसकी वजह से हमारी आई साइट्स वीक पड़ने लग जाती हैं। और एक सर्वे के अनुसार बताया गया कि हर साल 2.5 से 5 लाख बच्चों के अंदर विटामिन ए की कमी देखी गई। यहाँ तक कि आयुर्वेद के अंदर ये भी बताया गया है कि अगर हम गाजर को कच्चे की जगह पकाकर कर खाते हैं तो इससे जो गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन होता है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आप गाजर को सब्जियों के साथ पकाकर खाते हैं या ऐसे ही पकाकर खाते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए वो ज़्यादा ही यूज़फुल रहेगा। कई सारी स्टडीज़ में पता चलता है कि अगर आप गाजर को कंटिन्यू खाते हैं तो इसकी वजह से आपको कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद की समस्या नहीं हो। गाजर की कौन सी आपकी फेवरेट डिश है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, जो कि है सौंफ। आयुर्वेद के अंदर सौंफ इतनी ज़्यादा ज़रूरी मानी गई है कि इसे नेत्र ज्योति की संज्ञा दी गई है। यही नहीं, मॉडर्न साइंस ने भी ये माना है कि हमारे सौंफ के अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे आइज़ की लेवल को इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारा आइज़ विज़न इम्प्रूव होता है और कई सारी समस्याएँ जो आँखों से जुड़ी हुई होती हैं वो भी दूर होती हैं। यहाँ तक कि इसके एक्सट्रैक्ट को भी ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करता जाता रहा है। जब हम फ़ोन्स और लैपटॉप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से हमारी आंखें गर्म हो जाती हैं, और क्योंकि जो सौंफ होती है वो ठंडी मानी जाती है, जिसकी वजह से कि जब हम सौंफ को अपनी डाइट के अंदर डालते हैं तो इसकी वजह से हमारी आंखों का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इसके अलावा सौंफ हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो आप सौंफ को हमेशा अपने पास एक डिब्बी में रख कर रख सकते हैं और इसे खाना खाने के बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, जो कि है मूंग दाल। अगर मूंग दाल की बात करें तो ये हर एक दाल में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इसके अलावा ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, इस वजह से बच्चे और बड़े कोई भी इसे ले सकते हैं। हाई स्क्रीन टाइम की वजह से अगर आपकी आंखें जलती हैं या उनके अंदर चिपचिपाहट होती है तो आपको मूंग की दाल तो लेनी ही चाहिए। मॉडर्न साइंस ने ये पाया कि हमारी मूंग दाल के अंदर कुछ ऐसे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि हमारी आंखों के अंदर से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से हमारी छोटी नसों के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो जाता है वो भी क्योर हो जाता है। इसके अलावा हमारे मूंग दाल के अंदर विटामिन ए और के साथ साथ जिंक भी पाया जाता है, जो कि हमारी आंखों की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आयुर्वेद के अंदर मूंग दाल को नेत्रेय कहा गया है, यानी कि वो जो आंखों के लिए बेस्ट है। दाल का स्प्राउट्स और चीले के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट रेसिपी कौन सी है। आयुर्वेद के अंदर आँखों के लिए जो सबसे ज़्यादा लाभकारक है उसे घी बताया गया है। इसके पीछे का कारण ये है कि घी की तासीर ठंडी होती है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो हमारी आँखें हैं वो एक फ़ैट टिश्यू हैं और इसलिए इनको ठीक करने के लिए फ़ैट की ही ज़रूरत पड़ती है।
साइंस भी आज ये मानती है कि आंखों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फैट से हमारा मतलब ल्यूब्रिकेशन से है। यही रीज़न है कि जब हम लंबे टाइम तक स्क्रीन्स का यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हमारी आंखें गर्म हो जाती हैं। उसके पीछे का रीज़न यही है कि आंखों के अंदर लुब्रिकेशन कम हो जाता है। लुब्रिकेशन तो हम किसी भी तेल से कर सकते हैं, आखिरकार घी क्यों? क्योंकि घी की तासीर ठंडी होती है और जैसा कि माना जाता है कि आंखें जितनी ठंडी रहेंगी उतना बेहतर रहेगा। इसीलिए तो जब हम ठंडे पानी की छींटें अपनी आंखों पे डालते हैं तो हमें तुरंत रिलैक्स मिलता है। घी को आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बढ़िया होता है कि आप सब्जी के ऊपर घी डाल के यूज़ करें। इसके अलावा आप घी की 2 से 3 बूंद डेली अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स के रूप में डाल सकते हैं और इसके अलावा आप घी को रोज़ अपने पैरों के तलवे पे लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको इंस्टेंट आराम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे आखिरी फूड के बारे में, जो कि है आंवला। आंवले को केवल आयुर्वेद ही नहीं बल्कि मॉडर्न साइंस भी मानती है कि आंवला एक आइज के लिए भी सुपर फूड के जैसे है। कई सारी स्टडीज़ के अंदर पता चला है कि जो आंवला होता है वो हमारे फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है। इसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करते हैं, हमारी आई साइट्स को और विज़न को इम्प्रूव करते हैं। आंवले के अंदर 20 से भी ज़्यादा संतरों के बराबर विटामिन सी होता है और विटामिन सी हमारी आंखों के अंदर ब्लड सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कई सारी स्टडीज़ के अंदर ये पाया गया है कि अगर हम विटामिन सी को कंटिन्यूसली लेते हैं तो इसकी वजह से जो हमारी आंखों के अंदर कैटरैक्ट्स की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है, हमारी आंखों के अंदर जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं और जो हमारी आंखों की एजिंग होती है वो भी स्लो हो जाती है। आप एक प्योर आंवला खा सकते हो या अगर आपसे आंवला नहीं खाया जाता तो आप सुबह सुबह इसका जूस भी पी सकते हैं। आमरे का अचार या मुरब्बे का भी यूज़ किया जा सकता है। इनमें से कौन सी रेसिपी है जो आपकी फेवरेट है, कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास पांडे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।